आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। कल क्या होगा बिहार में? नीतीश कुमार जी ने पिछले 28 तारीख को एनडीए के सहयोग से अपनी सरकार बनाई। कल फ्लोर टेस्ट होना है। विधानसभा में यदि वो संख्या बल के मामले में फेल हो गए तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विपक्ष, जो मुख्य विपक्ष वहां का राष्ट्रीय जनता दल, उधर से कहा जा रहा है कि खेला होगा और इधर जेडीयू और भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, मुझे पूरा समर्थन है। आइए देखते हैं बिहार में क्या हो रहा है और कल विधानसभा में क्या क्या होगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, फ्लोर टेस्ट को लेकर पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक गहमागहमी पटना में चरम पर है। जदयू ने आज यानी रविवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को संबोधित भी किया और बिहार के विकास के लिए एकजुट रहने की बात कही। एक दिन पहले शनिवार को भी श्रवण कुमार जी के आवास पर जदयू विधायक जुटे थे। भाजपा अपने विधायकों को गया में रखी हुई है। वहां पर कोई कार्यक्रम है, उसी के बहाने सभी विधायक गया में हैं। वो इतने कड़े पहरे में है कि पार्टी का कोई पदाधिकारी, जिला स्तरीय या पदाधिकारी उनसे नहीं मिल सकता। उधर कांग्रेस अपने सभी विधायकों को हैदराबाद में रखी हुई है। वो सीधे हैदराबाद से एयरपोर्ट पटना और वहां से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। किसी से भी मिलने और बात करने की अनुमति नहीं है, इवन परिवार के सदस्यों से भी नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल अपने सभी विधायकों को तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री वाले सरकारी बंगले में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को रखा हुआ है। नीतीश कुमार की परीक्षा तो बाद में होगी, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष की परीक्षा होनी है। फ्लोर टेस्ट के पहले, सरकार के फ्लोर टेस्ट के पहले, माने नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव के पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। विधानसभा में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट पर होने वाले मतदान के पहले विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष के आसन से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यह काम सेंट्रल हॉल में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन के बाद होगा। माने राज्यपाल जब विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से संबोधित कर लेंगे, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाएगा। और यह प्रस्ताव पहले रखेंगे संसदीय कार्य मंत्री। उनको पदमुक्त किए जाने का प्रस्ताव पढ़ेंगे। उसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्य इसके समर्थन में अपनी सीट पर खड़े हो जाएंगे। यदि संख्या आधे से ज्यादा रही तब तो ठीक है, वो हट जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष। अगर एक भी जैसा कि तेजस्वी यादव की ओर से दावा किया जा रहा है कि खेला होने वाला है, तो यदि एक भी सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से कम हुआ या हम का कम हुआ, जीतन राम मांझी वाले का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी और मान लिया जाएगा कि उसी समय, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही मान लिया जाएगा नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का, तो विधानसभा सचिव इसको पढ़ेंगे कि ये प्रस्ताव पारित हो गया है। फिर विधानसभा अध्यक्ष को अपनी कुर्सी से हटना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा? विधानसभा अध्यक्ष तो हट जाएंगे, लेकिन तुरंत विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष के आसन से हटते ही विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार के लिए बहुमत का प्रस्ताव सदन में पढ़ेंगे। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा इस विषय पर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के फलाफल के बाद नेता प्रतिपक्ष
और मुख्यमंत्री सदन को संबोधित करेंगे। अब दोनों विपक्ष और पक्ष दोनों अलग अलग दावे कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट में के क्रम में वोटिंग के परिणाम को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि बहुमत का आंकड़ा हमारे पास काफी सहजता से है, मतलब आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सारे विधायक हमारे पास हैं। वहीं विपक्ष का खेमा दावा कर रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब दोनों के दावे में कितनी सच्चाई है ये कल पता चलेगा, लेकिन हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की इसमें अहम भूमिका होने वाली है। हम की भूमिका अहम। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव मिल चुका है। उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं, वो नाराज भी चल रहे हैं नीतीश कुमार जी से। देखना यह है कि उनकी भूमिका कल क्या होने वाली है। अगर वो मुख्यमंत्री पद के लालच में राजद खेमे की तरफ चले गए, उनके 4 विधायक, तो नीतीश कुमार को दिक्कत हो सकती है। हालांकि उनके 4 विधायक उधर चले भी जाएंगे तो भी संख्या बल कुछ गड़बड़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस समय एनडीए के पास 128 एमएलए हैं, जिनमें भाजपा के 78 हैं, जदयू के 45 हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 तथा निर्दलीय 1, और महागठबंधन के पास राजद का 79, कांग्रेस का 19 और भाकपा माले के 12, भाकपा के 2, माकपा के 2, AIMIM के 1, मतलब कुल मिला के 115 विधायकों का है। तो अगर मान लीजिए अगर यदि हम के सारे विधायक चारों चले भी जाते हैं तेजस्वी की ओर, तो इनकी संख्या घट के 124 हो जाएगी सत्ता पक्ष की, और विपक्ष की बढ़ के 115 से 119 हो जाएगी। फिर भी 5 विधायकों की दिक्कत है तेजस्वी को खेला करने में। अब देखिए इसका उपाय तेजस्वी कैसे करते हैं। कल सुबह विधानसभा शुरू होगी, राज्यपाल के संयुक्त सदनों के अभिभाषण के बाद के साथ जब विधानसभा शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से सारी प्रक्रिया पूरी होगी। कल पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।